आज फिर मैं जीवन प्रसाद अपने सभी साथियों का नमस्कार करता हूं और विद्यार्थियों को शुभ आशीर्वाद देता हूं। आइए आज मैं आप लोगों को वर्ब के बारे में बतला रहा हूं। आप लोग वर्ब को बढ़िया से समझिए और पढ़िए और वीडियो को अंत तक देखिएगा, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। वर्ब जिसको हम लोग हिंदी में क्रिया कहते हैं, क्रिया क्या होती है, वर्ब क्या होता है। बोर्ड पर मैंने वर्ब का डिफिनेशन लिखा है, ए वर्ड विच सेज समथिंग अबाउट सब्जेक्ट। कोई एक ऐसा शब्द जो किसी कर्ता यानी कि सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, तो उसको हम लोग इंग्लिश में वर्ब कहते हैं और हिंदी में क्रिया कहते हैं। एग्जाम्पल्स के लिए देखिए, जैसे टू रीड, टू ईट। अब यहां पर टू क्यों लगा है? क्योंकि जो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है उसको इन्फिनेटिव टू में लिया जाता है। इज, आर, एम, इट इज, ये जितने भी है वर्ब्स हैं, क्रियाएं हैं। टू रीड माने पढ़ना, टू ईट माने खाना, इज माने है, आर माने है, हो, एम माने हूं। इसी तरह से बहुत सारे भी पास्ट में वाज वेयर भी आते हैं, फ्यूचर में शैल विल भी आते हैं, यानी कि बहुत सारे वर्ब्स हैं। जो शब्द कर्ता के बारे में कुछ कहता है उसे क्रिया कहते हैं। क्रिया का परिभाषा हम लोग हिंदी व्याकरण में और दूसरी तरह से भी देते हैं कि जिस शब्द से किसी काम को होने या करने का बोध होता है उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसे भी कह सकते हैं कि जो शब्द कर्ता के बारे में कुछ कहता है, सब्जेक्ट के बारे में कुछ कहता है, उसे हम लोग क्रिया कहते हैं। वाक्य में प्रयोग के अनुसार जो वर्ब होते हैं, यहां पर मैंने लिखा है दो प्रकार के होते हैं। पहला प्रिंसिपल वर्ब, यानी कि उसको मेन वर्ब भी कहते हैं, उसको ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। हिंदी में उसको प्रधान या मुख्य क्रिया कहते हैं, साधारण क्रिया भी कहते हैं। दूसरा ऑक्सिलरी वर्ब, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब भी कहते हैं और उसको हम लोग हिंदी में सहायक क्रिया कहते हैं। जैसे कि मैंने यहां पर लिखा है, एक सेंटेंस बना करके, यानी कि एक से अधिक सेंटेंस मैं बनाया हूं, आप लोग समझिए सेंटेंस के माध्यम से। राम रीड्स अब ए स्टोरी, राम कहानी पढ़ता है। इसमें देखिए ये जो रीड्स वर्ब है, रीड, यही बतला रहा है राम के बारे में कि राम क्या करता है, तो राम पढ़ता है। यहां पर रीड्स हमारा वर्ब हुआ, मेन वर्ब हुआ, प्रिंसिपल वर्ब हुआ। उसी तरह से मोहन प्लेड फुटबॉल, मोहन फुटबॉल खेला। मोहन कौन सा काम किया? खेलने का, यानी कि प्लेड, ये जो पास्ट इंडेफिनिट में वर्ब का सेकंड फॉर्म है और यही वर्ब है, मेन वर्ब है। इसको हम लोग प्रिंसिपल वर्ब भी कहते हैं और ऑर्डिनरी वर्ब भी कहते हैं। आई हैव स्लीप्ड, अब यहां पर देखिए स्लीप्ड, यहां पर जो है ये वर्ब है जो कि थर्ड फॉर्म में आता है और ये जो वर्ब है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में है, क्योंकि इसके पहले हैव का प्रयोग हुआ है जो कि प्रेजेंट परफेक्ट का नियम में आता है। माय फादर इज अ डॉक्टर, मेरे पिताजी एक डॉक्टर है। यहां पर देखिए इज जो है वर्ब है, लिंकिंग वर्ब इसको कहते हैं, जो कि इसमें मेन वर्ब का भी काम कर रहा है, क्योंकि इसमें ऑर्डिनरी प्रिंसिपल वर्ब नहीं है, हेल्पिंग वर्ब ही है, लिंकिंग वर्ब है। तो जिस वर्ब में लिंकिंग वर्ब हो उसको हम लोग मेन वर्ब में मान लेते हैं, सहायक क्रिया में मान लेते हैं। उसी तरह से मोहन वाज ए गुड सिंगर, मोहन एक अच्छा गायक था। यहां पर देखिए जो वाज है हमारा वर्ब है। दे आर सिंगर, वे लोग गायक हैं। यहां पर देखिए आर जो है हमारा वर्ब है। टोटल ऑक्सिलरी वर्ब्स आर 24, जितने भी हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं, ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, उनकी संख्या 24 होती है। यहां पर मैंने लिखा है, देखिए इज, आर, एम, वाज, वेयर, हैव, डू,
शैल, विल, यहां पर शुड, वुड, मे, माइट, कैन, could, need, dare, ought to, used to, must, have, has, do, does। यहां पर do मैंने लिख दिया है, तो इसको हम नहीं ले सकते हैं। इसके जगह पर हम ये ले सकते हैं, had ले सकते हैं, जो कि have has का पास्ट होता है। इसमें देखिए ये जो 24 है, इसमें कुछ मॉडल वर्ब्स होते हैं। जैसे कि मॉडल वर्ब यहां, जैसे कि मान कर चले कि यहां पर ये जो शैल विल जो होता है, शैल विल मॉडल वर्ब में आता है। ये जो शुड है मॉडल वर्ब में आता है। वुड जो है मॉडल वर्ब में आता है। मे, माइट, कैन, ये सब जो होते हैं ना मॉडल वर्ब में आते हैं। और मॉडल वर्ब के जो प्रयोग होता है उसके बाद मेन वर्ब आता है। मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है। इसमें देखिए, अगर सेंटेंस के माध्यम से आप लोग समझना चाहते हैं तो एक सेंटेंस में बनाकर दिखा दे रहा हूं। जैसे कि राम कैन डू दिस वर्क, डू दिस वर्क। इसका हिंदी आप लोग देखिए, राम कैन डू दिस वर्क। इसमें जो कैन है मॉडल वर्ब है और यहां पर हेल्पिंग वर्ब का भी काम कर रहा है। यहां पर डू जो है मेन वर्ब है। तो राम कैन डू दिस वर्क, राम यह काम कर सकता है। उसी तरह से ये देखिए, वी शुड हेल्प द पुअर। हम लोगों को गरीबों की मदद करनी चाहिए। यहां पर जो शुड हुआ हमारा मॉडल वर्ब हुआ और यहां पर जो हेल्प हुआ हमारा प्रिंसिपल वर्ब हुआ, जो कि फर्स्ट फॉर्म में है। अगर हम लोग नॉट का प्रयोग करते हैं, जैसे कि राम, यहां पर देखिए मोहन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। यहां पर देखिए मोहन कैन नॉट स्पीक इंग्लिश। जो स्पीक है इसमें ऑर्डिनरी वर्ब है, प्रिंसिपल वर्ब है, और कैन जो है यहां पर मॉडल वर्ब है। यहां पर हेल्पिंग वर्ब का भी काम करता है। तो मॉडल वर्ब या हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हम लोग नॉट लगाते हैं। जैसे इज, आर, एम भी है तो उसके बाद भी हम लोग नॉट लगाते हैं। इसलिए जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं उसको हम लोग 24 फ्रेम्स ऑफ नॉट भी कहते हैं। यानी कि नॉट के ये जो है ना दोस्त है, फ्रेंड है, बिना इन सब के हम लोग नॉट का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। इसको हम लोग क्या कहते हैं, 24 फ्रेम्स ऑफ नॉट। 24 फ्रेम्स ऑफ नॉट। तो इस प्रकार से जो होते हैं ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, मेन वर्ब्स होते हैं। आज मैंने आप लोगों को वर्ब के बारे में बतलाया। अगले वीडियो में वर्ब के और भी टाइप्स होते हैं। जो ऑर्डिनरी वर्ब होते हैं, प्रिंसिपल वर्ब होते हैं, उनके भी टाइप्स होते हैं। उन सबको अगले वीडियो में आप लोगों को बतलाया जाएगा, आप लोगों को सिखाया जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।